खेती की जो चिकित्सालय और जो कृषि के जो व्यापार संबंधी जो है केंद्र से प्राप्त जो है योजना है। तो यहाँ जहाँ देख रहे हैं इस साइट में एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, ये साइट जो है होती है रजिस्ट्रेशन के लिए। ये ये जो है ट्रेनिंग्स के लिए भी जो है रजिस्ट्रेट कर की जाती है इस साइट में। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ मैनेज और नापदा डिपार्टमेंट आपको देख रही हैं, मिल रहे हैं। तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे आप बात है और द अप्लाई फॉर ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग के लिए जो है आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो क्या क्राइटेरिया होने वाली है ट्रेनिंग से related? तो गाइडलाइंस, तो एप्लीकेंट आधार नंबर आपके पास, अपना आधार कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, फाइनल क्वालिफिकेशन हो चाहिए। क्वालिफिकेशन में भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वालिफिकेशंस होने चाहिए आपके पास, ठीक है। एग्रीकल्चर देन एप्लीकेंट बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए। एप्लीकेंट की जो है फोटो इन एड्रेस फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड। दूसरे कैरेक्टर डेज स्टार जैसी जो चीज़ें जो है जब आप फॉर्म भरेंगे, इस फॉर्म के जो है डिटेल्स में आपको दिखाते हैं। अगर आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ जो है स्पेशल कैरेक्टर को जो ऐड नहीं करना है। हालांकि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आप यहाँ से फॉर्म भरेंगे तो गिव कॉल स्टेप को जो है ना भूलें। इस गिव जब तक आप कांस्टेंट ना दे दें आधार वेरिफिकेशन होने के बाद, उसके बाद ही जो है बाकी चीज़ें जो खुलेंगी। तो आपको जो पूरा डिटेल्स भरना है, तो फादर्स नेम, बर्थ, मेल फीमेल कैटेगरी, आपका मोबाइल नंबर, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ब्लॉक हो गया। और रिलेशनशिप में किसी एक व्यक्ति का जो है रिलेशनशिप आपको जो है दर्शाने को मिलेगा। देन एड्रेस हो गया आपका, सर्वे खाता कचरा नंबर। तो ये सर्वे खाता कचरा नंबर का सीधा सा मतलब कि आपका जो खाता नंबर है, आपके जो आपके पास जो भूमि जमीन की जानकारी है, जो खेती आप करते हैं या फिर जहाँ आप जो है व्यवसाय करने वाले हैं, उस जमीन का जो कचरा नंबर आपको यहाँ डालना पड़ेगा। कचरा नंबर या सर्वे नंबर आपको डालना पड़ेगा। देन ईमेल आईडी। तो वेरिफिकेशन के स्टेप आपको बाद में दिखेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट एंटी, तो यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे बाद में, तो आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे प्रायोरिटी की आपकी किस सेक्टर्स में है। तो नीड है ट्रेनिंग की, तो वो आपको यहाँ जो है चूज करने के लगभग तीन ऑप्शन आपको मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको फिल करना है। डिग्री डिप्लोमा का जो नेम आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशंस आप किस में हैं। देन इंस्टीट्यूशन रूट हो गया आपका, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट बोर्ड कौन सा था वो आपको जो यहाँ सेलेक्ट करना है। देन पासिंग ऑफ ईयर्स, टोटल मार्क्स आपने कितने लाए थे, ऑप्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स क्या था और आपने कितने मार्क्स लाए थे ऑप्टेन मार्क्स में आपको करना है। देन आपको सबमिट का ऑप्शन बाद में मिलेगा और बाकी की प्रोसेस आप बाद में बढ़ सकते हैं। देन वही समाते हैं ये योजना क्या है। इस योजना की शुरुआत जो है कृषि मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जो 2002 में एक कल्याणकारी योजना के रूप में शुरू की थी। तो इस योजना का सीधा सा सा फायदा यह ताकि कृषि व्यवसाय, कृषि चिकित्सालय में क्या देखने को मिलता है, मृदा की स्वास्थ्य यानी मिट्टी की स्वास्थ्य की टेस्टिंग जो है मिट्टी के करके उस स्वास्थ्य की जानकारी के से संबंधित जो है फायदे आप ले सकते हैं इस योजना के थ्रू। फसल संबंधी जो है जितनी भी योजना है, जो फसल संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं उससे संबंधित जो टेस्टिंग और फसलों की सुरक्षा कैसे की जाती है, इस सब की जानकारी स्पेशलाइजेशन आपको होगी। कटाई के बाद उसकी जो है देख रेख मैनेजमेंट जो है तरीके, उसकी बीमा और दूसरी चीज़ें जो है फसल से संबंधित आप इसमें सीखेंगे। यही चिकित्सालय में आपके पास जो एबिलिटी होगी सीखना। कृषि व्यवसाय केंद्र जो है उसके खाद बीज उपकरण और जो है बेचने, खरीदी बिक्री करने की जो के लिए जो आप जो है इस योजना के माध्यम से जो है आपको जो है एबिलिटी जो बोलते हैं, जो कि प्राथमिकता आपको मिलेगी। ऋण का प्रावधान भी होगा इस योजना के माध्यम से। जब आप होते हैं तो आपको जो ऋण भी जो पूर्णतः सब्सिडी जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। परियोजना की गतिविधियों में जो कुछ चीज़ें आती हैं जैसे विस्तार परामर्श सेवाएं, आप जो है खेती की जो विस्तार की सेवाएं देते हैं। मिट्टी और पानी की गुणवत्ता से संबंधित आप जो है शोध कर सकते हैं। कीट की निगरानी, निदान और नियंत्रण सेवाएं आप प्रदान कर सकते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंग और ड्रिप से पूर्ण रख रखाव, मरम्मत और सेलिंग भी आप जो है कर सकते हैं इसके थ्रू। कृषि सेवा केंद्रों में 3 गतिविधियां, सामूहिक गतिविधियां शामिल हैं।
कुछ गतिविधियाँ भी आपके पास है, बीज संस्करण आप कर सकते हैं, प्लांटिश कल्चर कर सकते हैं, वर्मी कल्चर, मधुमक्खियों के पालन, परामर्श सेवाएं आप प्रदान कर सकते हैं, जलीय कृषि, ये जो एक्वा कल्चर है, पशुधन कवर प्रदान कर सकते हैं, नाइट्रोजन वे, तरल नाइट्रोजन आपूर्ति, यानी पशु चिकित्सालय से संबंधित क्या होते हैं, किसी संबंधित विभिन्न पोर्टल तक पहुंचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित उसकी की स्थापना, आप एक कियोस्क की स्थापना कर सकते हैं और अपने ग्रामीण क्षेत्र में आप बता सकते हैं कि आप कृषि संबंधित सभी जो योजनाओं का जो लाभ प्रोवाइड कर सकते हैं इस योजना के माध्यम से। जब आप ट्रेंड होते हैं तो फीड संस्करण कर सकते हैं, परीक्षण इकाइयाँ आप संबंधित केंद्र खोल सकते हैं, फार्म स्तर कुल चेन की प्राकृतिक प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों खुदरा विपणन केंद्र, आप खुदरा जो विपणन खरीदी बिक्री जो कर सकते हैं, छोटे छोटे इनपुट आउटपुट जो ग्रामीण मार्केटिंग डीलरशिप भी आप जो है इस योजना के माध्यम से आप, तो पात्रता क्या है, पात्रता आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, आवेदन से किसी एक में आहर्त प्राप्त होनी चाहिए, यानी आप क्वालिफिकेशंस जो निम्नलिखित से होने चाहिए। तो आप जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा किसी भी प्रस्तावित कि कृषि से संबंधित जो डिप्लोमा या स्नातक आपको होना चाहिए, फिर जो है डिप्लोमा किसी भी एजेंसी हो, चाहे प्राइवेट हो या आप सरकारी हो, आप जो है वहाँ से स्नातक कर किए हों कृषि से संबंधित किसी भी विषय पर, और कुछ प्रतिशत आपको दर्शाए गए हैं यूजीसी द्वारा मान्य प्राप्त डिग्री पाठ्यक्रम कृषि के संबंधित विषयों में पाठ्यक्रम सामग्री का 60% से अधिक होना चाहिए, और मान्यता प्राप्त कॉलेजों विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान में बीएससी के बाद कृषि से संबंधित विषय में आपके पास जो है 60% से अधिक एक पाठ्यक्रम सारे के साथ डिप्लोमा स्नातक का पाठ्यक्रम होना चाहिए, और कम से कम 55 अंकों साथ इंटरमीडिएट यानी 12वीं स्तर पर कृषि संबंधित पाठ्यक्रम, अगर आप 12वीं पढ़ रहे हैं तो इंटरमीडिएट 55 तक होना ही चाहिए। तो कुछ वाद भी है इस चीज को लेकर कि पेंशन लाभ प्राप्त करना चाहने सभी के लिए जो है पात्र नहीं होंगे वे अभ्यर्थी कि जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं और सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं वे जो भर, लेकिन हाँ ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण ले सकते हैं और खुद से जो बिना जो है सब्सिडी के लाभ से जो है खुद से जो है अपना कृषि केंद्र जो है खोल सकते हैं इसके माध्यम से। तो आवेदन की प्रक्रिया सिर्फ ऑनलाइन है, और जैसा कि मैंने आपको जो साइट्स दिखाया है एग्री क्लिनिक एंड एग्रीकल्चर विजन सेंटर, तो यहाँ पे ट्रेनिंग के साथ जो है अप्लाई कर सकते हैं और सब्सिडी भी जो है, तो दस्तावेज की जानकारी जो है पहले से जो है आपको दी गई गई है। कुछ अगर आपके पास जो है क्वेश्चंस हैं संबंधित तो तो आप यहीं पे इस साइट में जो है आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स और लिंक में साथ ही यहाँ जनसमत का दिख रहा है जहाँ से आप डायरेक्ट जो अप्लाई कर पाएंगे, क्रेडिट सिस्टम वाली पोर्टल है, जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये एक्सटेंड साइट पे जो है रिडायरेक्ट हो जाएगी और आप यहाँ से जो है जनसमत पोर्टल पर पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे जो है आप अपने बिजनेस से संबंधित लोन के लिए क्रेडिट के लिए जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो हम वापस आते हैं इस योजना की तरफ। तो ये योजना जो है उस मेनली जो है इस योजना योजना जो है व्यवसाय और कृषि उद्यम क्षेत्र में जो आता है, यदि आप जो इसका लाभ लेना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है काबिलियत लगते हैं, आप क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो आप जरूर इसको अप्लाई करें। हालांकि इसमें जो वो चीज़ें नहीं दर्शाई गई है, एक और जो प्रोसेस होता है जहाँ से आप जो है कृषि व्यवसाय जो कर सकते हैं, ये 15 दिनों का होता है, जहाँ जो 15 दिनों का, तो मैं आपको जो है कर ले के चलूँ तो 15 दिनों का जो है, और एक व्यावसायिक सिस्टम होता है जहाँ से आप जो अप्लाई कर सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं कृषि संबंधित चीज़ों जो है बेचने के लिए, यानी कि बीज संबंधित लाइसेंस की बीज खाद बीज संबंधित जो लाइसेंस आप ले सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले आप ई डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म आ जाए, फिर यहाँ आपको नीचे आना है और विभागीयवार में जैसे क्लिक करते हैं तो आप कृषि क्षेत्र में चले जाना है, कृषि कृषि क्षेत्र में यहाँ पे एग्रीकल्चर कृषि विकास एवं किसान कल्याण जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन दे दें दूध पशुओं के बीज बीज विक्रय हेतु अनुज्ञा जारी करना तथा नवीनीकरण समूह कृषि उर्वरक लाइसेंस बीज। तो जैसे अभी आपको साइड में दिख रहे मिल रहा है आपको
एक साइड वाला लोगो जैसे आप क्लिक करते हैं एक्सटेंशन पे खुल के आती है, जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको जो साइड में जाएगी उतनी क्षेत्र श्रेणी वानी की हुआ यहाँ से एक लाइसेंस जो प्राप्त कर सकते हैं बीज बीज के लिए या कृषि जो उर्वरक के लिए, एंड देन बीज ग्रे करने के लिए भी आपको भी मिल जाता है दूसरे उद्यमी विभाग। ठीक है, तो और एक जो ऑप्शन है आपको और चलना चाहिए कि एक मिनट, बस तो हम आपको ले चलते हैं वापस यहाँ पे। ओके, कृषि किधर गया, कृषि 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 विभाग, तो ये यहाँ पे आप कृषि उर्वरक लाइसेंस बीज के लिए, कीटनाशक बीज के लिए, तो आपको और एक जो है एग्री लाइसेंस .cg.in एग्रीकल्चर आना पड़ेगा। ये जो है CG बेसिस्ड है, आपको बता दूँ छत्तीसगढ़ के से आप अगर आप जो है बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो साइट्स जो है काफ़ी यूज़फुल है, या फिर आप जो है किसी भी जो है लोक सेवा केंद्र पे जाकर जो है यहाँ जो है लाइसेंस के लिए जो है फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो आपसे दस्तावेज की जानकारी होगी तो आपको जो है दे देगी, ये सेम प्रोसेस होता है, बट यहाँ देखिए कुछ एक्ट और रूल्स रेगुलेशन है आप जैसे पढ़ सकते हैं, और इसके थ्रू जो है आपको फॉर्म भी मिल जाएंगे सेम साइड में क्या है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं यहीं पे। ये काफ़ी लंबा हो जाएगी, आप जो है साइट की लिंक देख लें agriculture.cg.anc.in लाइसेंस पर आपके आकर जो है पूरी डिटेल्स जान सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरह से आप फॉर्म फिल किया आएगा, पासवर्ड यूटिलाइज तो आप यहाँ से जो है कर सकते हैं। तो कुछ फॉर्मेट आपको दिखा देते हैं, फॉर्मेट का ऑप्शन दिया है, कौन सा आपको जाते हैं सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड के लिए, तो आप इसके साथ जो जा सकते हैं। जैसे हम सीड के लिए कलेक्ट करते हैं तो ये हम खुलवा जाता है कुछ फॉर्म की फॉर्मेट, तो इस फॉर्म के फॉर्मेट के साथ भी आप सकते हैं। देन सिमिलरली फर्टिलाइजर की बात करें, सर्च करते हैं फर्टिलाइजर, जैसे अभी तो कोई डॉक्यूमेंटेशन लेके लेते हैं, तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की बात करें तो यहाँ आपको फिर से फॉर्म मिले, तो इन फॉर्म को जो है डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। एक फॉर्म है आपको तो ये फॉर्म आपके पास खुल के आती है। इन फॉर्म फिलअप करने के बाद कृषि मंत्रालय को या आप सबमिट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहीं से जो है जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके साथ स्कैन करके फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है बढ़ सकते हैं। देन एक कॉपी आप जो है जरूर से जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है सबमिट करें, जो बेहतर रहेगा। तो जैसे कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ जो है आपको फीस पेमेंट करने पड़ते हैं यहाँ, तो आप उसकी बारे में जो है आपको सही जानकारी जो है इस साइट में ही जो है आकर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, जहां आपको जो ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी होगी। फिलहाल हम छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो है सारी योजनाओं को कवर करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियो में। तो मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।